नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर कहा था कि नेटफ्लिक्स 110% जीतेगा और नेटफ्लिक्स फाइनली जीत भी गया है। लेकिन एक काफी शॉकिंग चीज जब आप सुनेंगे ना डील कैसे कंप्लीट होगी, कब कंप्लीट होगी, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। और नेटफ्लिक्स में सीईओ ने जो किया वो भी सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। एब्सोल्यूट सिनेमा जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरामाउंट की। पैरामाउंट ने बहुत बड़ा ऑफर दिया, लेकिन मैंने आपको उसके अंदर कमी बताई थी कि ये जो $108 बिलियन का ऑल कैश ऑफर था, पहले ऑल कैश ऑफर था, लेकिन बाद में ये डेब्ट और इक्विटी की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा क्योंकि चीजें टकबकाने लगी। जो उनके फाइनेंसर्स थे उनके ऊपर इनको विश्वास कम होने लगा। इवन जो वार्नर ब्रोस के शेयर होल्डर्स हैं उनको भी पैरामाउंट के ऊपर से विश्वास हटने लगा क्योंकि पैरामाउंट की वैल्यू सिर्फ $15 बिलियन है। ऑफर कितना दे रहे हैं? $108 बिलियन का। बहुत बड़ा नंबर होता है ये। ओरेकल के सीईओस के ऊपर, एलियंस फैमिली के ऊपर, मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं उनके ऊपर विश्वास करके इस डील को करने वाले थे। जब इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं ना कि भाई हम इस चीज को खरीद लेंगे, तो जो बेचने वाला होता है वो थोड़ा डाउट में पड़ जाता है कि मान लो मैं नेटफ्लिक्स के साथ डील कैंसिल कर दूं, फिर ये लोग हाथ खड़े कर दें, भैया हमसे तो हो ही पाएगा, अब एक काम करो हमको और सस्ते में दो। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स थे वो इस ऑफर को सुनने के बाद भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे इसकी तरफ, क्योंकि वहां पे उनको अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही थी। इसी वजह से वो लोग नेटफ्लिक्स की तरफ ही जाना चाहते थे। और इसी को देखते हुए नेटफ्लिक्स के जो को सीईओ हैं उन्होंने कॉल किया वार्नर ब्रोस के सीईओ को और बोल दिया सीधे सीधे कि भाई अगर तुमको लेना है हमारा ऑफर तो लो, वरना इसको कैंसिल कर दो। और अगर आज के आज, लिटरली ये बोला, आज के आज अगर तुमने इसको कंफर्म नहीं किया तो हम अपना ऑफर वापस ले लेंगे, बिडिंग में से हम हट जाएंगे। और इवन जो इनके लॉयर्स हैं नेटफ्लिक्स के, उन्होंने भी लीगल नोटिस भेजा, उसमें भी यही कहा आज के आज एक्सेप्ट करो वरना हम बिडिंग से ऑफिशियली हट जाएंगे। जिसके बाद आपको क्या लगता है क्या किया होगा? कोई भी समझदार इंसान जब उसको एक तरफ ये दिख रहा है कि पैरामाउंट का जो ऑफर है पहले कैश में था, फिर इक्विटी डेब्ट में कन्वर्ट हुआ और अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कंपनी की इतनी औकात नहीं है, नेटफ्लिक्स $400 बिलियन की कंपनी है और ये $15 बिलियन की कंपनी है, तो कोई भी समझदार इंसान वही करेगा जो इन्होंने किया। ऊपर से वार्नर ब्रोस घाटे में चल रही है, बहुत सारा कर्जा, इस वजह से उन्होंने इंस्टेंटली कुछ ही घंटों के अंदर या कहीं 1 घंटे के अंदर ही तुरंत के तुरंत ऑफर को एक्सेप्ट किया, लिख के ऑफिशियली भेज दिया। उसके साथ में इन दोनों ने विजिट भी किया स्टूडियो को और साथ में कंफर्म कर दिया कि भैया 110% नेटफ्लिक्स के पास ही वार्नर ब्रोस जाएगा। इसी के साथ में कुछ और रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं जो कि स्नाइडरवर्स के बारे में होने वाली है। अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है, रूमर्स है। बहुत समय से जो जैक स्नाइडर बहुत सारी इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर वो जस्टिस लीग के, सुपरमैन के, बैटमैन के, वंडर वुमन के बहुत सारी इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है, उनके पास कहने के लिए बहुत सारी स्टोरीज हैं। इस वजह से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ऑलरेडी नेटफ्लिक्स ने बात करके रखी है जैक स्नाइडर से ताकि वो जैक स्नाइडर को कंटिन्यू कर सके। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें जो कि मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है, ये रूमर्स की फॉर्म में नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्लैक स्पाइडरमैन की एक मूवी भी बन सकती है नेटफ्लिक्स पे। यहाँ पे वंडर वुमन की वो जो इमेज शेयर की गई है जहाँ पे बहुत डार्क चीजें देखने को मिल रही है, भाले के अंदर किसी की खोपड़ी लटकी हुई है, तो यहाँ पे मे बी वंडर वुमन की जर्नी के ऊपर एक वेब सीरीज भी हमें देखने को मिल सकती है। पूरी तरीके से मेरा मानना है, लेकिन देखने को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मे बी हमको LGBTQ सुपर हीरोज भी देखने को मिल जाए नेटफ्लिक्स के अंदर नए वाले डीसी में। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेम्स गन का यूनिवर्स अभी के लिए सलामत रहेगा। जैसे वो जो करना चाहते हैं कर पाएंगे जब तक कि वो प्रॉफिट बना के देंगे। जब वो लॉस में जाने लगेंगे तो उनको भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए सुपरमैन की जो सेकंड मूवी बनने वाली वो भी बनेगी, सुपर गर्ल की मूवी बनेगी, सब कुछ होगा। और मन में आपके सवाल होगा कि आखिर ये डील क्लोज होने में टाइम कितना लगेगा, तो आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे कि कितना टाइम लगेगा। इस पूरी डील को क्लोज होने में 12 से 18 महीने का टाइम लगेगा। अभी भी यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, अभी भी जो गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं दिया, एंटी ट्रस्ट लॉ अभी भी बीच में बहुत बड़ा पहाड़ बन के खड़ा हुआ है। वैसे बात कर रखी है नेटफ्लिक्स के को सीईओ ने डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन फिर भी अभी के लिए उसको पास करना बाकी है। बाद में शेयर होल्डर्स की परमिशन लगेगी, सबके अप्रूवल लगेगा, उसके बाद फिर सबकी पेमेंट होगी, ट्रांसफर होगा और ये सब कुछ होने में लगभग 12 से 18 महीने का टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से आप अभी मत सोचिएगा कि अभी देखने को मिलेगा। 2028 से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई भी डीसीयू की मूवी नेटफ्लिक्स में हमें देखने को मिलने वाली है। नेटफ्लिक्स का कोई नया कंटेंट या स्नाइडरवर्स हमको देखने को मिलेगा, लेकिन 110% मेरा मानना है कि स्नाइडरवर्स डेफिनेटली रिवाइव करेगा। ये लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स स्नाइडरवर्स को हो सकता है नेटफ्लिक्स पे दिखाए कि चलो एक काम करो, स्नाइडरवर्स को नेटफ्लिक्स पे दिखाओ, नया वाला डीसीयू जो है वो थिएटर में रिलीज करो। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। बाकी मुझे सुपर गर्ल का ट्रेलर काफी पसंद आया है, वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरह लग रहा है। उसको देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। साथ में मैं स्नाइडरवर्स की मूवीज को देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। आप बताइए कि आप कौन सी मूवीज एंड सीरीज देखना चाहते हैं नए वाले डीसीयू के अंदर या नेटफ्लिक्स के ऊपर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।